परम धर्म है। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। ठाकुर जी के प्रति अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति का मतलब प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, वो प्रकट हो जाए। नन्हे से धन्ना जाट, उनके घर संत आए और संत बस अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, शालिग्राम भगवान की, और धन्ना के मन में आता था थोड़े थोड़े इधर खिसक जाओ सब लोग आगे वाले, हाँ बस, और कथा सुनते सुनते हो जाइए, बस बैठ जाओ भैया, आप लोग बैठ जाओ, हमने कह दी है जाएंगे सब, बैठा दो इनको पकड़ के बैठा। हमारी एक बात है कि हम क्या पढ़ी पढ़ाई कथा नहीं कहते, हमको तुरंत जो मन में आता रहता वो बोलते रहते हैं। अब कोई भी इधर उधर थोड़ा भी होता है तो फिर भूल जाते हैं क्या कहना है। तो सुनो, धन्ना जाट छोटे से थे। अब हम ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी से प्रेम कैसे होता है। अब उनकी सहज स्थिति बन गई कि संत अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे और धन्ना बैठ करके देखते थे, उनके मन में आती कि हमें भी ऐसी सेवा करनी है, छोटे से बालक। कुछ दिन बाद संत जाने लगे तो नन्हे से बालक रोने लगे, संत से कहने लगे आप हमारे घर से मत जाओ, यहीं रहो, हमें आपकी सेवा बहुत अच्छी लगती है। संत नहीं माने तो धन्ना जी बोले आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी दे जाओ हमको, हमारा इनसे इतना लगाव हो गया, हम इनकी सेवा करते रहेंगे। कोई अपने ठाकुर जी कैसे दे, लेकिन बाल हट के आगे किसी की हट नहीं चलती। छोटे बालक जब हट करने पर आते हैं तो फिर सब हार जाते हैं उनके आगे। तो धन्ना जी ने हट कर दी कि अपने ठाकुर जी दे दो। तो संत ने छोटे से बालक, स्वभाव तो उसका मधुर ही होता है बालक का, एक बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले पत्थर ले आए और उनको बढ़िया स्नान करा के, इत्र आदि लगा के, तिलक चंदन फोटा करके और एक सिंहासन पर बिठा दिया। अपने ठाकुर जी नीचे धर दिए और वो पत्थर के शालिग्राम जो लेके आए बाहर से, उनको सिंहासन पर पधरा दिया। और धन्ना जी से बोले देखो तुमको सेवक ठाकुर जी चाहिए कि महाराजा ठाकुर जी चाहिए? बोले मतलब? बोले वो नीचे जो बैठे हैं बिना सिंहासन के वो तो है सेवक ठाकुर जी, वो आसन पे जो बैठे हैं वो है महाराजा ठाकुर जी, बताओ कौन से ठाकुर जी चाहिए? बालक का तो स्वभाव है, उसको तो सब बड़े बड़े ही चाहिए। उसने कि महाराजा ठाकुर जी चाहिए हमको। और महाराजा ठाकुर जी सामान्य पत्थर था। संत बोले तो फिर सेवक ठाकुर जी हम ले जाओ? बोले हाँ ले जाओ, आप ले जाओ। असली शालिग्राम जी संत अपने साथ ले गए और एक सामान्य सा पत्थर दे गए। मां से लड़ते हैं, पिताजी से कहते हैं मेरे ठाकुर जी के लिए चंदन मंगवाओ, ठाकुर जी के लिए रोली मंगवाओ, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार मंगवाओ। माता पिता कोई व्यवस्था करते नहीं तो श्री धन्ना जी अपने आप ही लाल लाल दिखने वाली मट्टी में ही जल मिला के तिलक कर देते हैं ठाकुर जी को। पीलो चंदन लगावे की इच्छा होवे, पीली कोई वस्तु दिख जाए, हल्दी आदि में ही थोड़ा जल लगा के वो चंदन लगा देते हैं। अब और कोई व्यवस्था तो है नहीं। धन्ना जी ने कही संत भगवान भोग लगाते थे ठाकुर जी का, मैं भी लगाऊं। भोग धर दिया सामने, मां से थाली लगवा के लाए और थाली ला करके भीतर कक्ष में अपने ठाकुर जी के आगे धर दी और पर्दा हाथ में लेके खड़े हो गए। बोले ठाकुर जी संत भगवान भी भोग लगाते थे, आप मेरे यहां भी भोग लगाओ। धीमे धीमे धन्ना जी ऐसे पर्दा लेके खड़े हो जाते और धीमे से ऐसे देखते ठाकुर जी पा रहे हैं कि नहीं। अभी तो नहीं पा रहे, फिर खड़े हो जाते। फिर थोड़ी देर में देखते ठाकुर जी ने पाया कि नहीं, अभी तो नहीं पाया। बीच बीच में कहते हैं लाल जी कहा बात है, आपको बढ़िया नहीं लग रहा प्रसाद, क्यों नहीं पा रहे आप? बाल अवस्था में ये चतुराई नहीं आती हमारे चित्त में कि ठाकुर जी के आगे केवल थाली रखी जाती है और यथावत उठा ली जाती है। ये तो बड़े होने के बाद हमारा स्वभाव बन जाता है ऐसा।
बालक के चित्त में तो ये आ जाता है कि नहीं, ठाकुर जी हमारी तरफ पाते ही होंगे, और ऐसे स्वभाव यदि बड़ों के चित्त में आ जाएं तो निश्चित है कि ठाकुर जी पाएंगे ही। हमें विश्वास है कि ठाकुर जी पाएंगे, नहीं इसीलिए थाली यथावती मिलती है हमको, कभी परिवर्तन नहीं होता उसमें। कभी चिंता हुई अपने ठाकुर जी के सामने प्रसाद पधरा के जब दोबारा उठाने के लिए गए तो उस प्रसाद में एक तनिक भी कुछ कम नहीं हुआ, इस बात से कभी चिंता हुई हमको? कभी नहीं हुई। बालक के सामने थाली रख दी जाए और एक रोटी दी जाए, वो आधी ही खावे, मां पूरे घर को अदर कर देती है, नजर लग गई किसकी, और रोटी नहीं खा रहा है, आधा ही खा रहा है, इतने में ही पूरा हो गया, और ये तो गलत बात है, खाता क्यों नहीं है? डॉक्टर के पास ले जाएंगी, वैद्यों के पास ले जाएंगी, गंडे बनवाएंगी। ऐसी चिंता कभी ठाकुर जी के लिए हुई? हमारे लाल जी क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें भरोसा है कि नहीं पाएंगे, इसलिए ठाकुर जी भी नहीं पाते। लेकिन धन्ना जाट को ये नहीं है, उसको तो है कि क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है। ठाकुर जी से बोला आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। भूखे प्यासे 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए। छोटा सा बालक ठाकुर जी के आगे प्रसाद पधरा करके बोले, ठाकुर जी मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, आप जल्दी से पालो, आप पाओगे तो ही पाऊंगा, नहीं तो नहीं पाऊंगा मैं। और जैसे ही पर्दा लेकर के खड़े भये धन्ना जी, 3 दिन के उनके विश्वास प्रकार से ये स्थिति हुई कि पर्दा के भीतर से चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे मतलब जैसे कोई अचार चाटता है ना, चाट के फिर ऐसे करता है, ऐसे चटकारों की आवाज आने लगी। धन्ना जी बोले चटकारे कौन ले रहा? जैसे ही हाथ थोड़ा किनारे करके पर्दे के भीतर देखा, नन्हे से गोपाल जी प्रकट हो गए और अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के प्रेम से पा रहे हैं। प्रेम प्रस्तुत किया गया होगा तभी तो प्रेम करेंगे ठाकुर जी। हम श्रद्धा तक सीमित रहते हैं, हम अर्चना तक सीमित रहते हैं, हम पूजा तक सीमित रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तू जहां तक सीमित, मैं भी वहीं तक सीमित। हमें चिंता होती है कि ठाकुर जी एक ही स्थिति में क्यों है हमारे सामने, क्योंकि हमने इससे अधिक स्थिति अपने चित्त में बनाई नहीं उनके लिए, इसलिए ठाकुर जी भी वहीं तक स्थिर हैं। प्रेम, भागवत जी कहते हैं सवई पुंसाम परो धर्मो, सवई प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहैतुकी भक्ति होना ठाकुर जी के प्रति। अहैतुकी भक्ति मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति। सूत जी महाराज इस प्रकार कहते हैं, वो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो ठाकुर जी के प्रति, इसी उद्देश्य से अब मैं भागवत का सुंदर भाव आप सबको सुनाऊंगा। और पहले उन्होंने ठाकुर जी के अवतारों का विषय बताया, भगवान के कैसे कैसे अवतार, किस किस के लिए किस किस भाव से ठाकुर जी पधारे। श्रीमद् भागवत की रचना का क्रम बताया, भागवत क्यों लिखी गई। भागवत जी के लिखने का एक ही कारण है, और वो अभी अभी स्पष्ट किया गया, ताकि हम सबके चित्त में प्रेम प्रकट हो ठाकुर जी के लिए। श्रद्धा तो हो जाती है, समर्पण तो हो जाता है, विश्वास भी हो जाता है, पर प्रेम नहीं हो पाता। वो प्रेम प्रकट कराने वाली श्रीमद् भागवत जी। वेद व्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं हुई। तब श्री नारद जी महाराज ने आकर के उनसे कहा, क्या बात है व्यास जी, आप इतने उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा, मैंने इतने ग्रंथ लिखे लेकिन मेरा मन शांत नहीं है, मेरे मन को संतोष नहीं होता। मैं ऐसा क्या लिखूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे चित्त को संतोष हो। तब नारद जी ने उनसे कहा
कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम लोग इन चारों में ही प्रवृत्त रहते हैं। धर्म में भूख लगने पर भोजन करना, यह भी धर्म है। बच्चों की इच्छा पूरी करना, पत्नी की इच्छा पूरी करना, घर को संभालना, ये सब धर्म है। व्यापार करना, धन कमाना, कर्म में निवृत्त होना, यह भी धर्म है। दूसरा हम होते हैं अर्थ में, धन कमाते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं। धर्म, अर्थ, और चौथा हमारा कर्तव्य होता है काम, कामनाओं की पूर्ति। और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या हो जाता है? मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, ये पृथ्वी पर हमारी स्थिति होती है, और जब सबसे निवृत्त हो जाते हैं, 70-80 की आयु हो जाती है, फिर हमारी स्थिति एक ही रह जाती है, अब हमें मोक्ष मिले। लेकिन 5वें पुरुषार्थ को हमने कहीं भी स्थान नहीं दिया। वो 5वां पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। प्रेम को स्थान नहीं दिया। इसी वजह से हम जीवन पूरा जीने के बाद जब 80s 90s की स्थिति में आते हैं, 90 की उम्र में आते हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं अपूर्णता सी अनुभव होती रहती है। पूरा जीवन जी लिया लेकिन अभी भी असंतोष है, असंतुष्टि। और एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनिएगा, पीड़ा में मृत्यु हो चलेगा, रोग में मृत्यु हो चलेगा, लेकिन असंतुष्टि होकर के जब मृत्यु होती है ना, उसको पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है फिर। और ये असंतुष्टि दूर करने का केवल एक ही स्थान है, केवल एक ही उपाय है, प्रेम। धर्म, उसके साथ भी प्रेम, अर्थ के साथ भी प्रेम, काम के साथ भी प्रेम, और मोक्ष में भी केवल प्रेम। हे व्यास जी, आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे, आपने 4 वेद लिख दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आपने शिव पुराण लिखा, आपने देवी भागवत लिखी, आदि आदि सब कुछ आपने लिखा, लेकिन आपके चित्त को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी तक प्रेम को प्रस्तावित करने वाला कोई ग्रंथ नहीं लिखा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रस्तावित करने वाले ग्रंथ लिखे केवल। व्यास जी ने कहा क्या लिखना चाहिए? बोले ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जहां पर भगवान का ऐश्वर्य नहीं, जहां पर भगवान की भगवत तत्वता नहीं, जहां पर भगवान का स्वभाव प्रकाशित होता हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने चिंतन किया और भगवान के प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण चित्त में प्रकट हो गए, और तब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। जहां ठाकुर जी का ऐश्वर्य प्रधान नहीं है, जहां भगवान की भगवत तत्वता प्रधान नहीं है, जहां पर भगवान का बल प्रधान नहीं है, ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान है, इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ है। ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान ग्रंथ है भागवत, प्रभाव प्रधान नहीं। श्रीमद् भागवत में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी का यश कम है, वंशीधारी ठाकुर जी का यश ज्यादा है। वो ठाकुर जी का प्रभाव है और ये ठाकुर जी का स्वभाव है। आपको पता है वृंदावन में इतने बड़े बड़े राक्षस आए, लेकिन ठाकुर जी ने शस्त्र धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी ब्रजवासियों की प्रधानता से रहते हैं, असुरों की प्रधानता से नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रायोरिटी किसको देते हो वैसा रूप आपका होता है। कोई अगर बिजनेसमैन है, वो घर में टाई लगाए थोड़ी घूमता रहता है, वो घर में तो शॉर्ट्स में ही रहता है, घर में तो टी शर्ट में ही रहता है, घर में तो ऐसे ही पड़ा रहता है।
पत्नी बच्चे सब परिवार के अपने लोग हैं, इनके सामने मुझे क्या प्रोफेशनल रहना। और कई बार घर में होते हैं और ऑफिस का कोई व्यक्ति आ जाता है तो फिर आप उससे वैसे ही मिलते हो जैसे आप घर में हो। लेकिन जब आपको अपने कार्य पर जाना होता है, अपने व्यवस्था में जाना होता है, तो फिर आप प्रोफेशनली जाते हो। मथुरा के, द्वारिका के, हस्तिनापुर के, कुरुक्षेत्र मैदान के श्री कृष्ण जो हैं ये प्रोफेशनल हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके रहते हैं। लेकिन वृंदावन के बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणो मधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वहां ठाकुर जी शस्त्र नहीं उठाते, वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव में नहीं आते हैं, स्वभाव में ही रहते हैं। एक दिन आप मधुमंगल बोलो, अरे लाला सुन, तू जहां जावे सबरे तेरी इतनी पूजा करें, जा गली ते निकल जाए सबरी गोपी तेरे ऊपर न्योछावर रह जाए। ठाकुर जी बोले हम मलूक हैं हमारे। मधुमंगल बोलो मलूक तो मैं कम ना हूं डाला, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे पहनवे को। ब्रजभाषा समझ रहे हो? बताओ लत्ता कहते के हैं? लत्ता किससे कैसे कहते हैं? कपड़ों से। चार लोगन नहीं पता ही बस। मधुमंगल बोलो लाला मलूक तो मैं हूं, खूब हूं, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे, या मारे मुंह कोई पूछे ना है। काऊ दिना तेरो मोर मुकुट पहन के, तेरी कारी कामर पहन के, तेरी पीतांबरी पहन के मैं जाऊंगा, सबरे मोह दंडोत करेंगे, सबरी गोपी मेरे रूप पे न्योछावर रह जाएंगे। ठाकुर जी बोले सबरे कामन ने कर लियो, जय मत करियो, बस मेरे लत्तान ने मत पहनियो। तो बाहर ते बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इनको धारण करने के बाद बड़ो भार है सिर पे। अब ये तो मानवों का स्वभाव रहा है कि जिस काम के लिए मना करो अदबद के उसको करते हैं। मधुमंगल बोलो जरूर इन लत्तान में ही कछु जादू है, तभी मना कर रो मोते, लेकिन मैं मानूंगा ना काउदन अवसर मिले तो। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए गए, मधुमंगल को संग ले गए और ठाकुर जी ने अपनी पाग उतारी, मोर पंख उतार दियो, गले के हार उतार दिए, कौंधनी उतार दी, पीतांबरी उतारी, कारी कमरी उतारी। नेक्स्ट सो ठाकुर जी ने केवल एक धोती को एक लांग लगा करके घुटने से ऊपर ऊपर तक को एक भाव पहन लियो और कूद गए ठाकुर जी अपनी चोटी बना करके सिर पे। मधुमंगल आ जा, बोले हाँ आ रहा हूं। मधुमंगल भी कपड़ा उतार रहा, अपने ठाकुर जी तैर रहे यहां थे वहां। अब कपड़ा उतार के मधुमंगल कूदो नहीं, ठाकुर जी के लत्ताने लेके भाग गए हो और एक पेड़ के पीछे जाके जल्दी जल्दी पीतांबरी पहनी, सिर पे पाग बांधी और मोर पिछ धारण कियो, कानन में कुंडल पहन लिए, कारी कमली लेके ठाकुर जी की वंशी लेकर के वहां फूंक मारन लगो। ठाकुर जी ने जैसे दे, ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल जल्दी उतार दे इन लत्तन ने। वो लाला एक बार वृंदावन में घूम के आंदे मुए, मैं हूं तो देखूं इन लत्तन ते कैसो असर होवेगो। ठाकुर जी बोले बहुत पछतावेगो, उतार दे। नहीं मानो, दौड़ गए वृंदावन की ओर। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा, उसका नाम था केसी। राक्षस जाते जाते कंस से बोला आपके जो शत्रु कृष्ण हैं उनका हुलिया कैसा है? कंस बोलो पीतांबरी पहनता है, काली कमली ओढ़ता है, सिर पे पाग बांधता है और मोर पिछ लगाता है और वंश लिए घूमता है। केसी बोले आपका काम हो जाएगा, बस देखो। अब इतने में ही राक्षस केसी आया और ठाकुर जी को आभूषण और वस्त्रों से ही ढूंढ रहा था, तभी उसको मधुमंगल दिख गया। मोर पिछ भी है, वंशी भी बजा रहा है, पीतांबरी भी पहनी है और इसने तो काली। कोई गोपी तो न्योछावर भई ना, कोई ब्रजवासी तो वहां पे बेचारो लट्टू भयो ना, एक राक्षस पड़ गयो पीछे।
अब मधुमंगल भागो, लाला बचा, लाला बचा, लाला बचा। दौड़ो दौड़ो यमुना जी पे पहुंचो। ठाकुर जी वहां प्रतीक्षा कर रहे। मधुमंगल चिल्लाते हुए, लाला जल्दी बचा, देख तू जावे तो गोपी सब तो पे आनंद है जाए, सब तेरी आरती उतारे, सब तेरी भले, मेरे पीछे तो राक्षस पड़ो लाला। ठाकुर जी कह रहे ना, अब मैं ना आऊंगा, तू ही निपट आते। मधुमंगल चरण में, अरे लाला तू मेरो लाला ना, आज के बाद तेरी सौं खा के कहूं कभी तेरा रूप धारण नहीं करूंगा, तू देख आए। ठाकुर जी ने एक मुष्टिक प्रहार किया। यमुना जी के घाट पे आज भी केसी घाट है, और केसी नाम के राक्षस का वध किया। मधुमंगल ने सबरे वस्त्र उतार करके ठाकुर जी के आगे धर दिए, बोले लाला तू ही संभाल इन्हें, तो हम ना धारण कर सके। ये ठाकुर जी का कैसा स्वरूप है, ये प्रभाव नहीं है, ये स्वभाव है। क्योंकि ठाकुर जी प्रेमी श्री कृष्ण हैं, और उनके प्रेम स्वरूप को जहां विशेष रूप से प्रस्तावित किया गया वो श्रीमद् भागवत है। बीच बीच में कहीं कहीं प्रभाव प्रकट होता है, लेकिन श्री वेदव्यास जी महाराज तुरंत उस प्रभाव को गौड़ करके फिर स्वभाव को प्रदान कर देते हैं। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत धारण किए अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे। ब्रजवासी आकर के अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, जी सब क्या कर रहे हो भैया? बोले लाला छड़ी लगा रहे हैं, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अच्छा तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं, ये मेरी उंगली पर ना है। ब्रजवासी कह रहे हैं लाला तू तो ऐसी नाटक कर रहा हो उंगली लगावे को, तेरी उंगली में इतनी सामर्थ्य कहां जो गिरिराज जी उठा में। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले धन्य है ब्रजवासी, इनके सामने कछु लीला कर लूं मैं, लेकिन इनको ये भरोसा है कि जे हमारो लाला ही है, ये परमात्मा ना है सके। जहां ठाकुर जी का प्रभाव ही नहीं दिख रहा है वो प्रेम है। हमें प्रभाव दिखता है, इसीलिए हम बिहारी जी के आगे झोली फैला देते हैं। बिहारी जी आए भर दो, या मैं ये दे दो, ऐसा कर दो, क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास है कि प्रभावशाली हैं ये। हमारे वृंदावन में कई संत तो आज भी बिहारी जी के पास जामे और दूर से ही ऐसे हाथ करके, लाल जी जुग जुग जियो, आनंद करो, खूब मजे में रहो। कोई कहे बोले बाबा ठाकुर जी ऐसे आशीष दें, बोले ये ब्रज को लाला है, यहां ये प्रभाव वारो ना है, या को तो यहां आशीष ही दियो जाए। ब्रज के सब नर नारी क्या करें, लाला को आशीष ही दें। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। हो याए जाने कहाँ गंवार, आए जाने कहाँ गंवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। अरे कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। हाँ प्रेम हो, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। 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 हाँ प्रेम
हित पायो श्याम रसिया ने नाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे आए जाने कहाँ गवारे, जाने कहाँ गवार, आए जाने कहाँ गवारे, जाने कहाँ गवार। आ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बह धारे। जाने कहाँ गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। और वृंदावन में प्रेम केवल ठाकुर जी पे असर ना करे, जो आ जाए वहां पे असर करे। गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम की ओढ़े। पूरे विश्व में कहा नाम है, कालों के काल महाकाल, कैलाश के निवासी, केदारवासी, रामेश्वर में विराजमान रामेश्वरनाथ। जहां भी चले जाओ महादेव का स्वरूप ऐसा है कि बस देख करके आदमी हाथ जोड़ के थर थर कांपता है। पर वही महादेव कालों के काल महाकाल जब वृंदावन आते हैं, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम की ओढ़े। ओ ठुमक ठुमक नाचे गौरा हस मुंह पे। ठुमक ठुमक नाचे गोरा हंसे मुँह पे। अरे हाँ ठुमक ठुमक नाचे गौरा हस मुंह पे। ठुमक ठुमक नाचे गोरा कौन? हंसे मुँह पे। अरे नंदी बैल को सवार, बैल को नंदी बैल को सवार। बैल को सवार। हाँ भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बह धारे। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम प्रधान श्रीमद् भागवत। और वेद व्यास जी महाराज ने जैसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको विश्राम दे करके केवल प्रेम प्रधान वाक्यों को लिखना प्रारंभ किया, भागवत की रचना के बाद वेद व्यास जी ने अपनी कलम को नदी में प्रवाहित कर दिया। क्यों? बोले अब इसके बाद कुछ लिखना शेष नहीं है, ये सर्वोपरि है। वेद व्यास जी कहते हैं मैंने जितने पुराण लिखे सबको पढ़िएगा, सबको सुनिएगा, लेकिन जब मानने की बात आवे, फॉलो करने की बात आवे, तो भागवत जी का पालन कीजिएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की और प्रेम प्रधान भावों को वर्णित किया। वेद व्यास जी के चित्त में आया कि अब भागवत की रचना हो गई, अब घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और उन्होंने श्री शुकाचार्य जी का स्मरण किया।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज। श्री शुकाचार्य जी जो कि जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के चले गए थे, श्री सुखदेव जी महाराज क्यों? निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने गए थे ताकि संसार की माया मुझको फिर से अपनी ओर ना खींच ले। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो व्यास जी के मन में आया मेरे पुत्र सुखदेव से अच्छा इस कथा को जन जन तक पहुंचाने का और कोई उपाय नहीं है। बंधुओं एक बात कहें, पुत्र को जन्म देना मां की जिम्मेवारी है, पर उस पुत्र को पात्र बनाना यह पिता की जिम्मेवारी है। पुत्र होने की जितनी प्रशंसा पूरे घर में मनाई जाती है ना, उत्सव मनाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, मत किया कीजिए। जब पुत्र पात्र बन जाए तब उत्सव मनाइएगा। आजकल पुत्र और पुत्री के होने का उत्सव तो होता है पर वो पात्र नहीं बन पाते, वो पुत्र तक ही सीमित रह जाते हैं। ये प पर जो ऊ की मात्रा है ना, ये दर्शाती है कि ये उल्टा ही है। इस मात्रा को माता पिता की जिम्मेवारी है कि सुधारे। और आ की मात्रा, ये जो पीछे आ की मात्रा ये क्या है? थोड़ी कठोराई से थोड़ी ने डंडा उठावे हाथ में, उसको पहले पात्र बनावे। बालक बेचारे कह रहे होंगे कल से कथा में नहीं आना। जे बढ़िया व्यास जी हैं, क्या बता रहे हैं माता पिता को? हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं लालनाथ 5 वर्षाणी, लाड प्यार केवल 5 वर्ष तक करना चाहिए बच्चों को। और जैसे ही बालक 5 वर्ष का हो जाए 10 वर्षाणी ताड़ेत, उसके बाद 10 वर्ष तक थोड़ी, ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ना का मतलब बहुत जैसे हम कहते हैं देख कैसे ताड़ रहा है, ताड़ना मतलब देखना, उस पर दृष्टि रखे, भले ही अपनी नींदें काटनी पड़े। बालक को 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक यदि आपने अपने नेत्रों के सामने रखा तो प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 16 वर्ष का वो बालक होते ही आपका मित्रवत आचरण करेगा और आपको उसके प्रति मित्रवत रहना पड़ेगा। वो बालक अच्छा ही होगा। इसलिए पुत्र होने की प्रशंसा मत करो, पुत्र होते ही आपकी चिंता बढ़नी चाहिए कि अब ये पात्र बनना चाहिए। और पात्र बनाने के चक्कर में कहीं इतने सीरियस मत हो जाना कि बेचारे को जीन नहीं दो, सांस नहीं लेने दो, ऐसा भी मत करना। बहुत स्वाभाविक, बहुत बहुत ये भी सत्संग ही सिखाएगा कि बालकों से व्यवहार कैसा किया जाता है, बालकों के प्रति बातचीत और उनके साथ हंसना बोलना कैसा होना चाहिए। पात्र बनाइए। वेद व्यास जी जानते हैं कि मेरा पुत्र पात्र है, इसलिए मुझे अपने पुत्र को ही भागवत जी देनी है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि वेद व्यास जी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि मेरा पुत्र पात्र बना है कि नहीं, और उस परीक्षा के लिए उन्होंने एक लीला की। कुछ बालकों को बुला करके और कहा मैं तुम्हें एक श्लोक याद कराता हूं, हिमालय पर जब ऊपर जाते हो लकड़ियां लेने, पुष्प लेने, इस श्लोक को गाना, आधा ही गाना, अधूरा ही गाना। और कोई बालक आकर के अगर तुमसे कहे कि पूरा सुनाओ
तो उस बालक को लेके मेरे पास आ जाना, क्योंकि वेदव्यास जी जानते हैं यदि आधे श्लोक ने असर कर दिया चित्त पर, वो सुखदेव ही है। और अभी मैंने एक श्लोक बोला था वेणु गीत का, बरहा पीड़म नटवर, यही श्लोक वेदव्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को याद करा दिया। और वो बालक जाते हिमालय पर, और हिमालय पर जाकर के श्लोक गाते, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। बहुत सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने मोर पिछ पहना है, कैसा टेढ़ा सा पहना है। नटवर वपु, नटवर मतलब ठाकुर जी का नाम है नटवर लाल। नटवर का मतलब क्या होता है? नट का मतलब होता है लोगों को अपनी कला से आकर्षित करने वाले को एक प्रकार से नट कहते हैं। कला प्रदर्शन करने वाले को नट कहते हैं। नट के प्रति आकर्षण अपने आप बन जाता है। स्टेज पर आकर के परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, उसके प्रति आकर्षण हो ही जाता है। लेकिन ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर, आकर्षण करने वालों में भी प्रधान है नटवर। नटवर वपु, वपु कहते हैं अंग को। ठाकुर जी की एक उंगली भी देख ली ना गौर ते, ठाकुर जी की एक रों भी देख लियो गौर ते, तो वही पे न्योछावर रह जाओगे। मुखमंडल तो बहुत दूर की बात है। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं तो कुंडल एक ही पहनते हैं ठाकुर जी। वो कैसे पहनते हैं? कभी या कान में पहन लें और चलते चलते उतार के कभी या कान में पहन लें, कभी या कान में पहन लें, ऐसे। और ये क्यों करते हैं ठाकुर जी? जितनी देर चलते हैं उतनी देर मन तो लगना चाहिए, तो मन कैसे लगा? में कुंडल खोलें दूसरे में पहने, फिर कुंडल खोलें फिर या में पहने। ठाकुर जी की बाल लीला। हमारे नाना जी इसका एक और सुंदर भाव बताते थे। बोले लाला, ठाकुर जी हमारी तरह कुंडल नहीं, जैसे पुष्प धारण कर लेते हैं यहां कान के ऊपर, और फिर चलते चलते कहा करें ऐसे पुष्प निकारें और वह आकाश में उछालें और दूसरे कान में ऐसे धारण कर लें, और फिर सब ग्वाला के वाह लाला एक और बार करके दिखा। फिर ठाकुर जी फिर निकारें, फिर उछालें, फिर यूं करें, सीधो यहीं आके गिरे। जैसे साउथ इंडियन पिक्चरों में एक्टर करता है ना, चश्मा उछालता है सीधे आंख पे ही आके लगता है, ऐसे ठाकुर जी हमारे लीला करते, सब ग्वाला मचल जाते, वाह लाला हम करके दिखाएंगे, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। फिर ठाकुर जी आनंद कर। तो कर्णयो कर्णकारम, जो बार बार फेर फेर करके अपने कानों के कुंडलों को बदलते रहते हैं चलते चलते। विभ्रदवा सह कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम्। ठाकुर जी जब ग्वाल बालों के संग चलते भय आते हैं ना, देखो बिहारी जी की पोशाक कैसी चमकती है। अब मधुमंगल श्रीदामा आदि ये सब लोग जब चलते हैं ठाकुर जी के बीच में, ठाकुर जी की अलग ही चमक होती है। कोई दूर से भी गुजर रहा होता है, एक बार देख लेता है तो एक बार देखने के बाद फिर देखता है और फिर स्थिर होकर देखता रहता है कैसे चलते आ रहे हैं, मनोहर चाल। वैजयंती माला पहनी है ठाकुर जी ने। वैजयंती माला किसको कहते हैं? वैजयंती माला में 11 प्रकार के अलग अलग पुष्प हैं। या तो 11 प्रकार के अलग पुष्प, या फिर 11 प्रकार के रत्न, या फिर 11 प्रकार की मणियों से उसकी बहुत सुंदर व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या है वैजयंती माला की। ठाकुर जी वो धारण करते हैं। तो 11 पुष्प ऐसे नहीं एक के पीछे एक पिरो दियो, उसकी सजावट ऐसी की गई है, वो 11 अलग अलग रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, ठाकुर जी उसको धारण करते। वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। श्रीमद् भागवत का वेणु गीत सुनने लायक है। ठाकुर जी जब वेणु वादन करते हैं ना, तो जैसे तेज हवा चलने पर वृक्ष मचलते हैं, ऐसी ठाकुर जी की मधुर वेणु पर मानव नहीं, जीवात्मा नहीं, गोपियां नहीं,
वृक्ष वल्लरियां भी ऐसे झूमने लग जाते हैं। उनके पुष्प, उनके पत्र, जो वृक्ष कभी बंजर हो गया हो, जिसमें कभी पुष्प नहीं आते, ठाकुर जी उसके समीप से भी वंशी बजाते हुए निकल जाते हैं तो उसमें भी सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो जाते हैं। एक जगह तो ऐसा वर्णन है कि श्याम सुंदर और बलराम जी जब चलते हैं मार्ग पर, सारे वृक्ष एक एक बार अपनी टहनियों को इतना नीचे झुका देते हैं कि ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर लें, एक बार दंडवत कर लें, प्रणाम कर लें। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब इस श्लोक को हिमालय में जाकर के छोटे छोटे बालक गा रहे थे और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में जैसे ही गया, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु, ये छवि, ये श्लोक कान में नहीं गया है, सीधे स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी का सुखदेव जी के चित्त में। और वो कटाक्ष नेत्र, मधुर मुस्कान, वो बांकी चाल जैसे ही शुकाचार्य जी के हृदय में प्रकट हुई, शुकाचार्य जी का ध्यान भंग हो गया और नेत्र खोल करके वो तो जैसे विरहिणी गोपी की तरह ढूंढने लगे इस बंजर जंगल में, इस भयावह विशाल पहाड़ी क्षेत्र में ये नन्हा सा गोपाल क्या कर रहा है। गूंज आ रही थी दूर से छोटे छोटे बालकों के मधुर स्वर की। दौड़े हैं श्री सुखदेव जी महाराज और उन बालकों से जाकर के एक व्याकुल गोपी की तरह पूछने लगे, कौन है ये जिसके बारे में तुम गा रहे हो? ये जो वंशी बजा रहा है, जिसके कानों में कुंडल है, जो पीतांबरी पहना है, जिसने मोरपंख, ये कौन है? इसके बारे में और बताओ। किसका बेटा है, किसका भाई है, कहां रहता है, इसके बारे में थोड़ा और तो बताओ। छोटे छोटे बालक बोले, हमें तो बस इतना ही आता है, इनकी पूरी जानकारी हमारे गुरुदेव के पास है, आपको इच्छा हो तो चलो। और श्री सुखदेव जी महाराज उन बालकों के साथ आए। जैसे ही आकर के देखा, बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर आश्रम श्री वेदव्यास जी महाराज का, देखते ही शुकाचार्य जी प्रसन्न हो गए, ये तो मेरे पिताजी हैं। चरणों में जाकर के प्रणाम किया, पिताजी। हालचाल नहीं पूछा, कोई और बात नहीं, सीधे ये बच्चे जो श्लोक गा रहे थे उसमें जिस रूप का वर्णन था, मैं उन्हें और जानना चाहता हूं। मानो जैसे उन्होंने मेरा चित्त पकड़ लिया है। पिताजी, ये कौन है, इनके बारे में मुझे बताओ। तब वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत की कथा अध्ययन कराई, सुनाई। और श्री सुखदेव जी महाराज उस मधुर कथा को श्रवण करके, अध्ययन करके अत्यंत शांत हृदय के हो गए, अत्यंत प्रसन्न चित्त होगा। मैंने कल भी कहा था ना, बहुत बहुत लाइट फील कराती है कथा। आप जैसे मानो एक पंखुड़ी हवा में लहराती है ना, ऐसे लहराने लगोगे अपने जीवन में। जीवन में आने वाली विपत्तियां इतनी परेशान नहीं करेंगी आपको। ऐसे हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। और पिताजी को प्रणाम करके निकल पड़े। तभी गंगा जी के तट पर एक प्यासा बैठा था जिसका नाम था परीक्षित। उन परीक्षित जी को जाकर के श्री सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा सुनाई। प्रश्न उठता है, गंगा जी के तट पर कोई प्यासा कैसे रह सकता है? बोले, उनकी प्यास गंगा जी बुझा नहीं सकती थी, वो विचित्र प्यास थी। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज अब कृपा करके हमको परीक्षित के बारे में बताओ, ये परीक्षित कौन है? इन परीक्षित के बारे में हमें विस्तार से बताओ। और यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है।
यदा मृधे कौरवसञ्जयानाम् वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत। बंधुओं, कभी कभी मन में विचार करता हूं कि हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं जहां पर हर भाव का समाधान। महाभारत के लिए हमारे आचार्य जन कहते हैं यन्ने भारत तन्ने भारत। जो महाभारत में लिखा है वही पूरी दुनिया में घटता हुआ दिखाई देगा आपको। और यदि ऐसी कोई घटना आपने देखी जो आज तक नहीं हुई है, महाभारत उठा के देख लीजिएगा, वहां उसका भी वर्णन होगा। महाभारत से विलग इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। सब लिखा है महाभारत में, सब कुछ। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। चाहे वो कोई स्वभाव हो, विचार हो, घटना हो, क्रम हो, पराक्रम हो, सबका वर्णन महाभारत में किया गया है। और आगामी हजारों वर्ष तक, कलयुग के अंत तक जो जो हो सकता है सब लिखा है महाभारत में। कई लोगों के मन में भ्रांति है कि महाभारत घर में रखने से कलेश हो जाते हैं। महाभारत रखने से कलेश होते नहीं हैं, बल्कि चल रहे कलेश समाप्त होते हैं। महाभारत क्या है? कौरव पांडवों के क्लेशों का विश्राम ही तो है। ये लोगों ने ऐसी विचारधारा कर ली है। कहते हैं महाभारत घर में नहीं लाते, फोन में इतनी गंदगियां रखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। घर में मरे हुए जीवों को बना देते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। पेय पदार्थ के रूप में गलत वस्तु पी लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाभारत जैसा पवित्र ओहो नहीं, इसको घर में नहीं लाना, लड़ाई हो जाएगी सब लोगों में। ये हमारी दुर्बुद्धि नहीं है तो क्या है? मृत्यु सबकी होनी है। मैंने तो विचार भी किया है, कभी अवसर मिलेगा एक बार महाभारत की कथा कहनी। महाभारत की कथा 7 दिन की नहीं होगी, 1 महीना की होगी। और महाभारत की कथा के बड़े नियम हैं। जैसे पांडवों ने यज्ञ किए थे वैसे यज्ञ होते हैं, यज्ञ के साथ फिर वो उसके क्रम है। प्रवचन तो हो सकता है महाभारत का 1 महीने का होगा, लेकिन करना है एक बार। कभी बिहारी जी कृपा करेंगे तो करेंगे। महाभारत। यदा मृधे कौरव संजयानाम, श्रीमद् भागवत में थोड़ा सा अंश है महाभारत का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। दुर्योधन और भीम के बीच में अंतिम युद्ध चल रहा था। और तभी भीम ने अपनी गदा का खूब प्रहार किया, लेकिन दुर्योधन का उससे बाल बांका भी नहीं हो रहा था, क्योंकि दुर्योधन का सर्वांगीण अंग लोहे का है। हार करके भीम ने एक बार अर्जुन के रथ की ओर देखा, तो ठाकुर जी ने इशारा किया, जंघा पे मारो। भीम ने विचार नहीं किया कि भाई पैरों पर और नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म युद्ध में मना है। उसने कहा ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, अब ये जाने इनका काम जाने, मैं तो कर देता हूं। और तुरंत उसने जंघा पर प्रहार किया। बिल्कुल विचार नहीं किया कि नाभि से नीचे मना है मारना। और महाभारत युद्ध पांडव जीत गए, कौरव हार गए। लेकिन इस बात की खबर जब बलराम जी को पड़ी कि महाभारत युद्ध में अधर्म किया गया, नाभि से नीचे योद्धा के प्रहार किया गया,
बलराम जी क्रोध में भर करके आए और आकर के भीम को नष्ट करने का प्रयास करने लगे। भगवान ने आकर के रोका। ठाकुर जी ने कहा, दाऊ दादा आप इतने क्रोध में क्यों, क्या बात है? बलराम जी बोले, लाला देख, ये अधर्म मेरे सामने होएगा, मैं सहन ना करूंगा। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, तो इसने नाभि से नीचे प्रहार किया क्यों? और मोय पता चली तेने आज्ञा दैया को, तेने भी धर्म विरुद्ध आज्ञा काय को दई। ठाकुर जी ने कहा, थोड़ी देर ने शांत रहो भैया, ने बैठो बात करें थोड़ी देर। बलराम जी बैठे, बोले लाला जल्दी बता ये सब क्यों करवाए हो तेने? ठाकुर जी बोले, पहली बात तो पूरे महाभारत युद्ध में आपके दर्शन नहीं हुए, अचानक से आप कैसे प्रकट हो गए? बलराम जी बोले, मुझे पता चला कि अधर्म हो रहा है तो इसलिए मैं बीच बचाव के लिए आया। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो अधर्म जहां भी होता है आप पहुंचते हो, तो फिर द्रौपदी के चीरहरण में क्यों नहीं गए? जब भरी सभा में हमारी बहन निर्वस्त्र की जा रही थी, वहां दुशासन वस्त्र खींच रहा है, दुर्योधन कह रहा है मेरी जंघा पे बैठाओ, और भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब नीची नजर करके बैठे थे। इतना बड़ा अधर्म हो रहा था कौरवों की उस सभा में, मुझे दूर दूर तक आप दिखाई नहीं दिए। तब वो तो भली द्रौपदी ने अंतिम समय जब मुझे पुकारा तो मैं वस्त्र बनकर के आया और उसकी रक्षा की, नहीं तो हमारी बहन तो निर्वस्त्र हो जाती भरी सभा में। एक अबला नारी, और वो भी रजस्वला अवस्था में निर्वस्त्र हो रही थी, तब आप दिखाई नहीं दिए भैया मुझे। और आज उसी महिला को निर्वस्त्र करने वाले की जंघा पर प्रहार कर दिया तो आप बीच बचाव करने आ गए, और यहां धर्म का पाठ पढ़ाने आ गए कि नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म होता है। बलराम जी निर्बाक हो गए, शांत हो गए। बंधुओं, आप एक भी विषय ऐसा महाभारत का उठा लीजिए जिस पर आपको संशय हो रहा हो कि ठाकुर जी ने ये गलत किया, और उसका समाधान पूछिएगा किसी से, ठाकुर जी की बुद्धि की पराकाष्ठा आप पहचान नहीं सकते। एक क्रिया भी ऐसी नहीं है पूरी महाभारत में जहां पर आप भगवान पर प्रश्न उठा सको कि इन्होंने ये गलत किया। बलराम जी बोले, लाला मुझे क्षमा कर दे, लेकिन मैं एक बार तो पूछना चाहूं, तो फिर धर्म का निर्वहन जहां ना किया जा रहा हो कैसे पहचाना जाए, या क्या क्रिया करनी चाहिए? ठाकुर जी बोले, अब इसका विस्तार तो हम अर्जुन को दे चुके हैं गीता के रूप में, लेकिन भैया हमारी एक बात सुनो। दुर्योधन जैसे अधर्मियों को यदि कभी मारने की नौबत आए और उस समय यदि अधर्म ही किया जाए, अधर्म से मारा जाए, तो कोई दोष नहीं। अबला नारी के ऊपर दृष्टि रखने वाला, छोटे छोटे बालकों के प्रति कुभाव रखने वाला, माता पिता के प्रति दोह रखने वाला ऐसा व्यक्ति यदि कभी सामने आ जाए और उसके पाप का घड़ा इतना भर चुका हो कि मृत्यु ही एकमात्र उपाय है, तो फिर धर्म का विचार नहीं करते भैया। रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन एक अबला नारी को अपहरण करके ले गया। ऐसा ब्राह्मण किस ब्राह्मण स्वरूप का है जो कुदृष्टि रखता है, परिस्त्री गमन करे, परिस्त्री गमन की भावना चित्त में रखे? उसकी मृत्यु हुई और परमात्मा के हाथों ही हुई। दुर्योधन को मारते समय हमें वो मानव नहीं दिख रहा था, योद्धा नहीं दिख रहा था, एक कुदृष्टि रखने वाला और अबला नारी पर दुष्दृष्टि रखने वाला वो व्यक्ति दिख रहा था, राक्षस दिख रहा था। इसलिए उसको मारने के लिए
नाभि से नीचे प्रहार मैंने आज्ञा दे करके करवाया। बलराम जी ने हाथ जोड़े, बोले लाला क्षमा कर। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं। पांडवों की विजय हुई और यहां दुर्योधन तड़प रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में। तभी वहां गुरुपुत्र अश्वत्थामा का आगमन हुआ और गुरुपुत्र से कह दिया, बोले देखो मैं यदि हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठा हूं तो मैं पांडवों को भी बैठा नहीं देखना चाहता। बोले अब क्या कर सकते हैं, अब तो युद्ध विश्राम हो गया। बोले जब ये अधर्म कर सकते हैं नाभि से नीचे प्रहार करके, तो हम क्यों ना करें, हम भी करेंगे। कैसे? सोते हुए पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा गया, लेकिन ठाकुर जी पांडवों को लेकर के अन्यत्र कहीं चले गए। अंधेरे में द्रौपदी के सोते हुए 5 बालक मार दिए। दूसरे दिन जैसे ही देखा द्रौपदी के 5 बालक मरे पड़े हैं, द्रौपदी रुदन करने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा धारण कर ली, जिसने भी मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। और संदेह हुआ, संशय हुआ, पता लगा कि अश्वत्थामा ने किया है, पकड़ करके बंदी बना लिया। इस पूरे प्रकरण की सबसे विशेष बात अब प्रकट होती है। जैसे ही अश्वत्थामा को बंदी बनाकर के सभा में प्रस्तुत किया गया और द्रौपदी को बुलाया गया कि तुम्हारे बालकों का हत्यारा मिल गया है, चलो। द्रौपदी ने कहा मैं एक बार देखना चाहती हूं कि कौन है जिसने मेरे निर्दोष बालकों को मारा। तो जैसे ही उसको पता चला कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा, आहा, तथा हतं पशुवत् पाशवद्ध मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपया ननामच। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पशुवत पाशबद्ध, जैसे किसी पशु को बांधा जाता है ऐसे बांध करके लाए अश्वत्थामा को, और चला करके नहीं लाए, घसीट करके लाए अश्वत्थामा को। अब उसके कर्म देखे जाएं तो किसी को दया नहीं आएगी। बालकों को मारा है छोटे छोटे, लेकिन गुरुपुत्र है, हमारे गुरु का बेटा है, ये चिंतन करके निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम, द्रौपदी के नेत्र सजल हो गए और हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहने लगी, अर्जुन इसको छोड़ दो, इसको ऐसे मत मारो, ये हमारे गुरु का बेटा है। जिन गुरु ने तुमको धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, रणभूमि में खड़ा होना सिखाया, जिन गुरु की कृपा से तुम योद्धा कहलाए, गांडीव धनुषधारी कहलाए, ये उनका बेटा है। उन गुरु के ऋण हैं हमारे ऊपर। चलो महाभारत युद्ध में वे विपक्ष में थे इसलिए मारे गए, लेकिन कम से कम उनके परिवार के प्रति तो थोड़ी कृतज्ञता रखो। बंधुओं, आपको सुनने में बहुत सामान्य सी बात लग रही होगी, लेकिन द्रौपदी उन बालकों की माता है जो मारे गए हैं, और अश्वत्थामा उनका हत्यारा है, और द्रौपदी उसके लिए कह रही है कि इसको मुक्त कर दो। वहां खड़े सब आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन दूर खड़े श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। प्रेम से भर गया ठाकुर जी का चित्त, और ठाकुर जी ने द्रौपदी को अपना नाम दे दिया, निरीक्ष कृष्णा, मैं कृष्ण हूं और मेरी बहन कृष्णा। क्यों? दया का स्वभाव। बालकों के हत्यारे के लिए कहती है कि इसको छोड़ दो। किसी भी व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेने से पहले 5 बातों का ध्यान करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी निर्णय से पहले
5 चीजों का चिंतन कीजिए। धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत् राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनन द्विचो द्विजा। भागवत के इस प्रकरण में ये बात कही गई है। सूत जी महाराज कहते हैं कोई भी निर्णय यदि इन 5 चीजों का विचार करके किया जाता है तो वो निर्णय ठाकुर जी की स्वीकृति होती है। आप निर्णय लेते हो लेकिन कई बार ठाकुर जी उसमें स्वीकार नहीं होते और उसके कारण आपको फिर पाप भोगना पड़ता है। ठाकुर जी की स्वीकृति तब मानी जाती जब 5 बातों का ध्यान रखा जाए। कौन कौन सी? कोई भी निर्णय लेने से पहले धर्म। धर्म की परिभाषा क्या है? इतनी कथा सुनते हैं आप लोग, कोई 40-80 वर्ष तक के लोग भी यहां बैठे हैं। बताओ धर्म किसे कहते हैं? सीधी परिभाषा, धार्यते इति धर्म। जो धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। आपकी क्रिया, आपके विचार, आपका स्वभाव, आपकी करनी जिससे सब धारण होते हैं उसको धर्म कहा जाता है। निर्णय लेने से पहले धर्म का विचार करो कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं ये सबको धारण करेगा। दूसरी बात, न्यायम। अपने किसी भी निर्णय से पहले यह विचार करो इससे कहीं पक्षपात तो नहीं हो जाएगा, दोनों पक्षों का न्याय हो तो ही निर्णय लीजिए। धर्मम न्यायम। और तीसरी बात कही सकरुणम। अपने निर्णय में दया को स्थान दीजिएगा, निर्दयी होकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। यदि बिना दया के कोई निर्णय लिया जाएगा ठाकुर जी का वो उस निर्णय के प्रति अस्वीकृति होगी। दया। धर्मम न्यायम करुणम। और फिर कहा निर्वलीकम। निर्वलीकम मतलब निष्कपटता। कोई एक व्यक्ति आपका ज्यादा घनिष्ठ है, हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि हमारे ही व्यक्ति ने गलत किया लेकिन हम लोग भीतर कमरे में क्या बात करते हैं, भाई देखो कुछ भी हो गलत तो हमारा आदमी है लेकिन बचाना भी तो हमें ही है। और हम ऐसा निर्णय लेते हैं जाके उसको बचाते हैं। नहीं, निष्कपटता। और अंतिम बात कही समम महत्। समता होनी चाहिए। यदि अपराधी अपना पुत्र है, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को श्राप लगा नहीं था, लगवाया गया था, क्योंकि ठाकुर जी समझ गए थे कि मेरे बाद पृथ्वी पर भार यही होने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक अनसुनी बात बता रहे हैं आपको। भगवान श्री राम जब रावण पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो आप हमें खुद बताओ, वृंदावन के बंदरों को देख करके लगता है कि ये राक्षसों से लड़े होंगे? चलो कई लोग कहते हैं लाल बंदर नहीं थे, लंगूर बंदर थे। लंगूर बंदर भी राक्षसों से लड़े होंगे? कभी आप जंगल में जाइए ना, मैं जब खाली समय होता है मैं जंगल में जरूर जाता हूं नरसिंह भगवान के दर्शन करने, तो वहां सबसे ज्यादा भयभीत प्राणी है लंगूर। जैसे जंगल में कभी आप जाओगे तो शेर कहां है इसका पता कैसे लगता है? लंगूर की आवाज से। क्योंकि लंगूर जहां से बोल रहा होगा वहीं की तरफ गाड़ी घुमाओ, शेर वहीं होगा। इतना भयभीत रहता है। कभी कभी मन में सोचते हैं ये कैसे लड़े होंगे रावण की सेना से। तो सीधी बात यह है कि भगवान श्री राम जब लंका पर विजय के लिए जा रहे थे तो एक दिन ठाकुर जी ने समस्त सेना को अपने सन्मुख खड़ा करके और सब पर दृष्टिपात किया, और जैसा बल एक भगवत तत्व में होता है वैसा बल समस्त वानरों को प्रदान कर दिया। मतलब राम जी जिस योद्धा के साथ युद्ध कर रहे थे जितनी तीव्रता से, उतनी तीव्रता से एक वानर भी युद्ध कर रहा था रावण के किसी योद्धा से। लेकिन हुआ क्या था, जैसे ही युद्ध विश्राम हुआ, रावण का वध हुआ, वापस अयोध्या आ गए, सब वानरों ने प्रणाम करके अपने अपने भगवत तेज को, अपने अपने भगवत तत्व को राम जी को वापस कर दिया। ठाकुर जी युद्ध के लिए वो आवश्यक था बल,
युद्ध के लिए वो आवश्यक था तत्व, अब आपको हम निवेदित करते हैं। ठीक वैसे ही कृष्णावतार में भगवान ने एक दिन समस्त यदुवंशियों को अपने समान बलवान कर दिया। शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप हो गए सारे यदुवंशी। और जिस प्रकार भगवान तेजस्वी हैं, भगवान बलवंत हैं, भगवान निर्णयात्मिका बुद्धि रखते हैं, वैसे ही सारे यदुवंशी हो गए, क्योंकि पृथ्वी का भार हल्का करना था। पर जब राक्षसों का, दुष्टों का संहार हो गया, पृथ्वी भार निमुक्त होने लगी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो पृथ्वी जब भार विमुक्त हो गई, ठाकुर जी यदुवंशियों के बीच में बैठे थे। ठाकुर जी के मन में ऐसा नहीं था, पर ठाकुर जी चाहते हैं कि भाई इन यदुवंशियों को समझ में आना चाहिए कि मैंने बल दिया, अब ये बल उसको वापस कर दें, उसका क्या प्रयोग है? अब कोई प्रयोग तो है नहीं। लेकिन यदुवंशियों ने उस बल को वापस ना करके उसका मान करना प्रारंभ कर दिया। कोई यदुवंशियों से कहता हमारे घर में ब्याह है, द्वारिकाधीश से निवेदन कर दो वे आ जाएं। यदुवंशी कहते द्वारिकाधीश क्यों? द्वारिकाधीश ही क्यों आए? अरे वो चतुर्भुज हैं, वो बड़े बलवान हैं, वो भगवान है। बोले बता वो क्या कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते? हम करके दिखाएं। ये देख सुदर्शन चक्र हमारा भी घूमता है, ये देख गदा हमारे पास भी है, ये देख हम भी उन्हीं की तरह विराट हो जाते हैं। ऐसा अभिमान यदुवंशियों में आने लगा। ठाकुर जी बोले मुझे तो लीला पूरी करके जानी है, पृथ्वी का भार हल्का करने आया था, पर मेरा खुद का परिवार ही भार बन रहा है पृथ्वी पर। ये बल मैंने दिया और उस बल को लेकर के ये सब अभिमान कर रहे हैं। भगवान बोले इनका संहार ही पृथ्वी को बचा सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तब संतों का माध्यम लेकर के यदुवंशियों को शापित कराया गया, क्योंकि अपना परिवार है, स्व परिवार को कोई नष्ट नहीं कर सकता। भगवान अपने परिवार को स्वयं नष्ट क्यों करें? इसलिए संतों को माध्यम, क्योंकि जानते हैं इनको बल का इतना अभिमान है कि अभिमानी व्यक्ति कथा में नहीं जाता, सत्संग में नहीं जाता, संत जनों को प्रणाम नहीं करता, गुरुजनों के सामने नतमस्तक नहीं होता। यदुवंशी कथा सुनते ही नहीं थे, सत्संगों में जाते ही नहीं थे। कोई कहता भी था हमारे घर कथा हो रही है आप आना, यदुवंशी कहते हमारे चाचा स्वयं भगवान है विराजो, हमारे चाचा स्वयं भगवान है, हमें आने की क्या आवश्यकता? इधर देखो, यहां देखो। इसलिए भगवान ने यदुवंशियों को नष्ट करवाया, क्योंकि यदुवंशियों को अपनी बल का अभिमान होने लगा था। और एक बात और कह दूं, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अपने बल का अभिमान होता है। हमारे पास जो भी बल है, चाहे वो सुंदरता का हो, चाहे वो बुद्धि का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ये सारे गुण परमात्मा के हैं। रूप गुण उनका है, लक्ष्मीपति वे हैं, ऐश्वर्य उनका गुण है। ये सारे गुण जो हम मानवों के अंदर छींटे के रूप में पड़े हैं, ये सारे गुण परमात्मा के हैं, हमारे नहीं है। उन्होंने कृपा करके जीवन निर्वहन के लिए हमको दिए और हम उसमें अभिमान करते हैं। मैं इतना धनवान, मैं इतना बलवान, मैं इतना योग्यवान, मैं इतना श्रेष्ठ। विचार कर लेना अभिमान करने से पहले, जैसे यदुवंशियों की गति हुई, हमारी नहीं हो जाए कहीं। अपने बल का नित्य निवेदन किया करो ठाकुर जी को। ठाकुर जी मैं तो बिल्कुल योग्य नहीं था, आपकी कृपा से 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूं। मैं तो बिल्कुल योग्य नहीं था, मेरे कर्म तो ऐसे हैं कि मुझे धूप में ही खड़े रहना चाहिए, पर आपकी कृपा से 2 मंजिल के घर में रह रहा हूं। मैं तो बिल्कुल योग्य नहीं था, पर ऐसी सुपात्र पत्नी, ऐसे बच्चों को पाकर के मैं जीवन निर्वहन कर रहा हूं। मेरी कोई योग्यता नहीं है नाथ, सब आपकी कृपा है। ये विचार सदैव चित्त में रखा कीजिए। इसलिए हनुमान जी इतने प्रिय हो गए, इसलिए बानर इतने प्रिय हो गए, यदुवंशी प्रिय नहीं हुए ठाकुर जी के।
क्योंकि बल का अभिमान है।